प्रदान करना। श्री व्यास जी ने पूछा, महाबुद्धिमान श्री सनत कुमार जी, जब वह महान भयंकर एवं रोमांचकारी संग्राम चलता रहा, उस समय त्रिपुरारी भगवान शंकर ने दैत्य गुरु विद्वान शुक्राचार्य को निगल लिया था। यह घटना कैसे संक्षेप में ही सुनी थी, अब आप उसे विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। पिनाकधारी शिव के उदर में जाकर उन महायोगी शुक्राचार्य ने क्या किया? भगवान शंभु की जठराग्नि ने उन्हें जलाया क्यों नहीं? भृगुनंदन बुद्धिमान शुक्र भी कल्पांतकालीन अग्नि के समान उग्र तेजस्वी थे। वे शंभु के जठार पंजर में कैसे निकल गए? उन्होंने कैसे और कितने काल तक आराधना की? तात, उन्हें जो मृत्यु का शमन करने वाली पराविद्या प्राप्त हुई थी, वह विद्या कौन सी है जिससे मृत्यु का निवारण हो जाता है? मुने, लीला विहारी देवादिदेव भगवान शंकर के त्रिशूल से छूटे हुए अंधक को गणा अध्यक्षता की प्राप्ति कैसे हुई? तात, मुझे शिवलीलामृत सुनने की विशेष लालसा है, अतः आप मुझ पर कृपा करके वह सारा वृतांत पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, अमित तेजस्वी श्री व्यास जी, इन वचनों को सुनकर श्री सनत कुमार भगवान शिव के चरण कमलों का स्मरण करके कहने लगे। श्री सनत कुमार जी ने कहा, मुनीश्वर, भगवान शंकर के प्रथमों की जब अत्यंत विजय होने लगी, तब अंधक घबराकर शुक्राचार्य की शरण में चला गया और गिड़गिड़ाकर मृत संजीवनी विद्या के द्वारा मरे हुए असुरों को जीवित करने की प्रार्थना की। इस पर शुक्राचार्य ने शरणागत धर्म की रक्षा करना उचित समझा। फिर तो वे युद्ध स्थल में गए और आदर पूर्वक विद्या के स्वामी भगवान शंकर का स्मरण करके एक एक दैत्य पर मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग करने लगे। उस विद्या का प्रयोग होते ही वे सभी दैत्य दानव वीर एक साथ ही हथियार लिए हुए इस प्रकार उठ खड़े हुए मानो अभी सोकर उठे हों। जैसे पूर्णतः अभ्यास किया हुआ वेद समर भूमि में बादल और श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दिया हुआ धन आपत्ति के समय तुरंत प्रकट होता है, उसी प्रकार वे उठकर खड़े हुए। शुक्राचार्य के संजीवनी प्रयोग से जब बड़े-बड़े दानव जीवित होकर प्रथमों को बुरी तरह मारने लगे, तब प्रथमों ने जाकर भगवान शिव को यह समाचार सुनाया। तब भगवान शिव ने कहा, नंदिन, तुम अभी तुरंत ही जाओ और दैत्यों के बीच जो द्विजश्रेष्ठ शुक्राचार्य को उसी प्रकार उठा लाओ जैसे बाज लावा को उठा ले आता है। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, वृषभध्वज के यो कहने पर नंदी सांड के समान बड़े जोर से गरजे और तुरंत ही सेना को लांघकर उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ भृगुवंश के दीपक शुक्राचार्य विराजमान थे। वहाँ समस्त दैत्य हाथों में पाश, खड़ग, वृक्ष और पत्थर पर्वत खंड लिए खड़े हुए उनकी रक्षा कर रहे थे। यह देखकर बलशाली नंदी ने उन दैत्य को विशुद्ध करके शुक्राचार्य का उसी प्रकार अपहरण कर लिया जैसे शरभ हाथी को उठा ले आता है। महाबली नंदी द्वारा पकड़े जाने पर शुक्राचार्य के वस्त्र खिसक गए, उनके आभूषण गिरने लगे और केश खुल गए। तब देव शत्रु दानव उन्हें छुड़ाने के लिए सिंहनाद करते हुए नंदी के पीछे पीछे दौड़े। जैसे मेघ जल की वर्षा करते हैं, उसी तरह नंदीश्वर के ऊपर वज्र, त्रिशूल, तलवार, परसा, बरेठी और गोफान आदि अस्त्रों की उग्र वृष्टि करने लगे। तब उस देवासुर संग्राम में विकराल रूप धारण करने पर गणाधिराज नंदी ने अपने मुख की आग से सैकड़ों शस्त्रों को भस्म कर दिया। उन भृगुनंदन को दबोचकर शत्रु दल को व्यथित करते हुए वे शिव जी के समीप आ पहुंचे तथा शीघ्र ही उन्हें नवोदित करते हुए बोले, भगवान ये शुक्राचार्य उपस्थित हैं। तब भूतनाथ देवादिदेव शंकर ने पवित्र पुरुष द्वारा प्रदान किए हुए उपहार की भांति शुक्राचार्य को पकड़ लिया और बिना कुछ कहे उन्हें फल की तरह मुख में डाल लिया। उस समय समस्त असुर उच्च स्वर से हाहाकार करने लगे। व्यास जी, जब गिरिराज ने शुक्राचार्य को निगल लिया, तब दैत्यों की विजय की आशा जाती रही। उस समय उनकी दशा सूंड रहित गजराज, सींगहीन सांड, मस्तकहीन देह, अध्ययन रहित ब्राह्मण, उधमहीन प्राणी, भाग्यहीन के उधम पत्नी रहित स्त्री, फल वर्जित बाण, पुण्यहीनों की आयु
व्रत रहित वेदाध्ययन, एकमात्र वैभव शक्ति के बिना निष्फल हुए कर्म समूह, शूरताहीन क्षत्रिय और सत्य के बिना धर्म समुदाय की भांति शोचनीय हो गई। दैत्यों का सारा उत्साह जाता रहा। तब अंधिका ने महान दुख प्रकट करते हुए अपने शूरवीरों को बहुत उत्साहित किया और कहा, वीरों, जो रणगंगा छोड़कर भाग जाते हैं उनकी ख्याति अपयश रूपी कालिमा से मलिन हो जाती है। उन्हें इस लोक में तथा परलोक में कहीं भी सुख नहीं मिलता। यदि पुनर्जन्म रूपी मल का अपहरण करने वाले धरा तीर्थ, रण तीर्थ में आवागमन कर लिया जाए तो अन्य तीर्थों में स्नान, दान और तप की क्या आवश्यकता, अर्थात इसका फल रणभूमि में प्राण त्यागने से ही प्राप्त हो जाता है। दैत्यराज के इस प्रकार वचन को पूर्ण रूप से धारण करके वे दैत्य तथा दानव रणभेरी बजाकर रणभूमि में प्रथम गणों पर टूट पड़े और उन्हें पत्थर मारने लगे। बाण, खड्ग, वज्र सरीखे कठोर पत्थर, शुशुंडी, भिंदीपाल, शक्ति भाले, परसे, खटवांग, पटिश, त्रिशूल, लकुट और मूचलों द्वारा परस्पर प्रहार करते हुए भयंकर मार काट करने लगे। इस प्रकार अत्यंत घमासान युद्ध हुआ। इसी बीच विनायक, स्कंद, नंदी, सोमनंदी, वीर नैगमय और महाबली वैशाख आदि उग्र गणों ने त्रिशूल, शक्ति, बाण समूहों की धारावाहिक वर्षा करके अंधक को अंधा बना दिया। फिर तो प्रथमों तथा असुरों की सेनाओं में महान कोलाहल मच गया। उस घोर शब्द को सुनकर शंभु के उदर में स्थित शुक्राचार्य आश्रय रहित वायु की भांति निकलने का मार्ग ढूंढते हुए चक्कर काटने लगे। उस समय उन्होंने रुद्र के उदर में पाताल सहित सातों लोक, श्री ब्रह्मा, नारायण, इंद्र आदि और अप्सराओं के विचित्र भुवन तथा वह प्रथमासुर संग्राम भी दिख पड़ा। इस प्रकार वे 100 वर्षों तक भगवान शिव की कुशी में चारों ओर भ्रमण करते रहे, परंतु उन्हें उसी प्रकार कोई छिद्र दिखा नहीं पड़ा। जैसे दुष्ट की दृष्टि सदाचारी से छिद्र को नहीं देख पाती, भृगुनंदन ने शैव योग का आश्रय ले एक मंत्र का जाप किया। उस मंत्र के प्रभाव से वे शंभु के जठार पंजर से शुक्र रूप में लिंग मार्ग के द्वारा बाहर निकले। तब उन्होंने भगवान शंकर को प्रणाम किया। गौरी उन्हें पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया और विघ्न रहित बना दिया। तदनंतर करुणा सागर महेश्वर भृगुनंदन शुक्राचार्य को बीज के रास्ते बाहर निकलते हुए देखकर मुस्कुराते हुए बोले। महेश्वर ने कहा, भृगुनंदन, चूंकि तुम मेरे लिंग मार्ग से शुक्र की तरह निकले हो, इसलिए तुम शुक्र कहलाओगे। जाओ, अब तुम मेरे पुत्र होगे। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, मुनीश्वर, देवेश्वर शंकर के यो कहने पर सूर्य के सादृश कांतिमान शुक्र ने पुनः भगवान शंकर को प्रणाम किया और वे हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। भगवान शंकर ने कहा, आपके पैर, सिर, नेत्र, हाथ और भुजाएं अनंत हैं। आपकी मूर्तियों की भी गणना नहीं हो सकती। ऐसी दशा में आप स्त्रियों की सिर झुकाकर किस प्रकार स्तुति करूं? आपकी 8 मूर्तियां बताई जाती हैं और आप अनंत मूर्ति भी हैं। आप संपूर्ण सुरों और असुरों की कामना को पूर्ण करने वाले तथा अनिष्ट दृष्टि से देखने पर आप संहार भी कर डालते हैं। ऐसे स्तवन के योग्य आपकी मैं किस प्रकार स्तुति करूं? श्री सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, इस प्रकार शुक्र ने भगवान शंकर की स्तुति करके उन्हें नमस्कार किया और उनकी ओर से वे पुनः दानवों की सेना में प्रविष्ट हुए। ठीक उसी तरह जैसे चंद्रमा मेघों की घटा में प्रवेश करते हैं। हे व्यास जी, इस प्रकार रणभूमि में भगवान शंकर ने जिस तरह शुक्र को निगल लिया, वह वृतांत तो मैंने तुम्हें सुना दिया। अब शंभू जी के उदर में शुक्र ने जिस मंत्र का जाप किया था, उसका वर्णन सुनो। महर्षि, यह मंत्र इस प्रकार है। इसी श्रेष्ठ मंत्र का जाप करके शुक्र भगवान शंकर के जठर पंजर से लिंग के रास्ते उत्कृष्ट बीज की तरह निकले थे। उस समय गौरी ने उन्हें पुत्र रूप में अपनाया और जगदीश्वर शिव ने अजर अमर बना दिया। तब वे दूसरे शंकर के सदृश शोभा पाने लगे। 3000 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात वे ही वेदानिधि मुनीश्वर शुक्र पुनः इस भूतल पर महेश्वर से उत्पन्न हुए। उस समय उन्होंने धैर्यशाली एवं तपस्वी दानवराज अंधक को देखा। उसका शरीर सूख गया
और त्रिशूल पर लटका हुआ था। परमेश्वर शिव